क्या मेरा ख्याल रखेंगी? इनको तो दुनिया भर का ख्याल रखने से फुर्सत नहीं है। राजाराम जी, माँ ने पूछा थोड़ा सा दूध होगा? हाँ है ना। सुष्मिता सिंह यादव, विन प्रेस एंड मीडिया से। आज बॉलीवुड के गलियारे से हम आपके लिए लेकर आए हैं दीप्ति नवल के अनकहे किस्से। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को हुआ था। दीप्ति 80 के ज़माने की मशहूर अभिनेत्री हैं। उन्होंने 8 फिल्मों की हीरोइन के रूप में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। पंजाब के अमृतसर में जन्मी दीप्ति के चेहरे पर गजब की सादगी है और उनकी यही सादगी उनकी फिल्मों में उनकी कला के रूप में सामने आती थी। दीप्ति एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी गीतकार, चित्रकार और फोटोग्राफर भी हैं। उनके पिता उन्हें चित्रकार बनाना चाहते थे, लेकिन दीप्ति का मन बचपन से ही अभिनय में लगता था। हालांकि उन्होंने अभिनय के साथ साथ चित्रकारी भी जारी रखी। अब मैं भी बताऊं, वो बात मेरे मुंह से अनजाने में नहीं निकल गई थी, बल्कि मैंने जानबूझकर ही आपको अपना प्रोग्राम इतने डिटेल में बता दिया था। उनकी कई पेंटिंग्स प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की गई हैं। दीप्ति ने 1978 में आई फिल्म जुनून से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद साल 1981 में आई फिल्म चश्मे बद दूर से दीप्ति की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बन गई थी। चमको, कपड़ों के लिए बेहतरीन साबुन, बार बार लगातार चमको, कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। अपने 3 दशक के लंबे करियर में दीप्ति ने दर्जनों ऐसी फिल्में की जो हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इनमें एक बार फिर, अनकही, बवंडर, लीला, फिराक जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दीप्ति अपने फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रही। उन्होंने 1985 में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की, लेकिन 2002 में उनका तलाक हो गया। दीप्ति नवल और फारूक शेख ने 80 के दशक में चश्मे बद दूर, किसी से ना कहना, साथ साथ जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। प्यार, बेकरार, इंतजार। उनकी जोड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते थे। कहा जाता था कि दोनों को एक दूसरे से खास लगाव है। दोनों की नज़दीकियों के किस्से भी सामने आते थे, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। प्रकाश झा से तलाक के बाद दीप्ति की ज़िंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जायसवाल के बेटे विनोद पंडित आए। कहा जाता है कि उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन शादी से पहले ही विनोद पंडित का देहांत हो गया और इस तरह दीप्ति एक बार फिर अकेली रह गई। 2020 में दीप्ति एक बार फिर चर्चा में आईं, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने ब्लैक विंड नामक कविता साझा कर बताया कि एक समय वह भी डिप्रेशन से जूझ रही थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था, इन संकट के दिनों में अपने दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कभी दिमाग एकदम शांत हो जाता है तो कभी विकृत। आज के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे भी एक कविता लोगों के बीच साझा करनी चाहिए। यह कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं भी अवसाद, चिंता और आत्महत्या कर लेने वाले विचारों जैसे परेशानियों से जूझ रही थी, या फिर यूं कहें कि लड़ रही थी। ऐसी ही अन्य बॉलीवुड की मसालेदार खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें विन प्रेस एंड मीडिया से। धन्यवाद।